और आइए आपको पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने वेनेजुएला से ड्रग्स लेकर निकले एक जहाज को निशाना बनाया और 11 तस्करों को ढेर कर दिया। यह हमला उस अभियान का हिस्सा है जिसके तहत राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी युद्धपोत और नौसैनिक वेनेजुएला की सीमा पर तैनात किए गए हैं। एक और जहां अमेरिका ड्रग्स तस्करी के लिए वेनेजुएला पर निशाना साध रहा है, वहीं वेनेजुएला के समर्थक इसे कुछ और बता रहे हैं। आइए इस सिलसिले में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। कई दिन पहले अमेरिकी युद्धपोत दक्षिणी कैरिबियाई सागर में जिस मिशन पर निकले थे उसका आगाज कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला से ड्रग्स लेकर निकले एक जहाज को निशाना बनाने की घोषणा की है। ट्रंप ने बताया कि जहाज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में था जिसका संचालन वेनेजुएला के कुख्यात आपराधिक संगठन ट्रेन डी आर्गुआ कर रहा था। जहाज पर सवार 11 लोगों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। मारे गए सभी लोग ट्रेन डी आर्गुआ के सदस्य बताए जा रहे हैं। अमेरिका ने इस साल फरवरी में ट्रेन डी आर्गुआ को विदेशी आतंकवादी घोषित किया था। ट्रंप का दावा है कि जहाज पर नार्को टेररिस्ट सवार थे जो अमेरिका ड्रग्स लाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिकी हमले में जहाज और इस पर लदे ड्रग्स तबाह हो गए हैं। अमेरिका बार बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और ट्रेन डी आर्गुआ के बीच सांठगांठ का आरोप लगाता रहा है। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो ड्रग कार्टेल का इस्तेमाल कर अमेरिका को अस्थिर करना चाहते हैं। हालांकि मादुरो ऐसे आरोपों से इनकार करते हैं। इन आरोपों के मद्देनजर हाल ही में अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी पर इनाम बढ़ाकर सीधे $50 मिलियन कर दिया था। हालांकि अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों में भी इस ड्रग कार्टेल से मादुरो के सीधे संबंध होने की पुष्टि नहीं होती है। अमेरिका की इन दावों ने वेनेजुएला के साथ संबंधों को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है। हालांकि रिश्तों में कड़वाहट लंबे समय से चली आ रही थी। अमेरिका ने मादुरो की 2018 और 2024 की चुनावी जीत को मान्यता तक नहीं दी है। वेनेजुएला को लेकर ड्रग्स तस्करी का अमेरिकी दावा आंकड़ों की कसौटी पर पूरा उतरता नहीं दिखाई देता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि कोका की खेती और कोकीन उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कोलंबिया, पेरू और बोलिविया है। सिर्फ कोलंबिया से ही 2/3 से अधिक वैश्विक कोकीन निकलता है। दूसरी तरफ वेनेजुएला ना तो उत्पादन करने वाला देश है और ना ही प्रमुख ट्रांजिट रूट। अमेरिका का दावा है कि वेनेजुएला से होकर सालाना करीब 250 टन कोकीन गुजरता है। मादुरो के इर्द गिर्द के कई लोग अमेरिकी अदालतों में ड्रग्स तस्करी के मामले में दोषी पाए जा चुके हैं। इससे उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार और मिलीभगत की गुंजाइश के संकेत मिलते हैं। मादुरो इन संगठनों के खिलाफ की गई कार्रवाई की दुहाई देते हैं। उनका आरोप है कि अमेरिका सैन्य दबाव डालकर सत्ता परिवर्तन की साजिश रच रहा है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजन कुमार, SIS JNU से हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे। डॉक्टर कुमार, आपसे जानना चाहते हैं, ये जो वीडियो सामने आया है जिसमें अमेरिकी जो नौसेना है वो ड्रग कार्टेल्स के ऊपर कार्रवाई कर रही है, कैसे इसका विश्लेषण करेंगे आप? देखिए, मेरे हिसाब से जो अमेरिका वहाँ पे कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरोध में है। वहाँ पे निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ड्रग कार्टेल जो है वो एक बहाना है और वहाँ पे सत्ता परिवर्तन की कोशिश हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं जो मादुरो की बात कर रहे हैं, तो उनको अमेरिका नहीं मानता और उन पे इनाम भी है कि उसको अगर अरेस्ट करेंगे तो $50 मिलियन का उस पर इनाम भी है जिसको बढ़ाया गया है। देखिए, अमेरिका जो है वो लैटिन अमेरिका और जो कैरिबियन के देश हैं उसको अपना वो बैकयार्ड समझता है, अपना इलाका समझता है एक तरह से। और ट्रंप की पॉलिसी की मैं बात करूं तो ट्रंप ने जो मोन्रो डॉक्ट्रिन है या मैनिफेस्ट डेस्टिनी है, जिसके माध्यम से जो पूरा वहाँ का जो हेमिस्फीयर है, अमेरिका कनाडा से लेके अब तो डेनमार्क भी क्लेम कर रहा है, तो वहाँ से लेके नीचे तक कनाडा, मेक्सिको, कैरिबियन और लैटिन अमेरिका, इन सारे जो देश हैं वहाँ पे अपना दबदबा स्थापित करना चाहता है। ज़्यादातर जगहों पे उसका इन्फ्लुएंस है, लेकिन अभी जैसे सत्ता जिस ढंग के हैं, जैसे ब्राज़ील में है, वो उसके प्रभाव में नहीं आ रहा है। वेनेजुएला एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कि लेफ्ट गवर्नमेंट है, आप जानते हैं, आइडियोलॉजिकली कम्प्लीटली अलग है और इनके जो अमेरिका है उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अपनी जो हेजेमनी वो इस्टेब्लिश करने की जो कोशिश कर रहे हैं पूरे लैटिन अमेरिका में, वहाँ पे वेनेजुएला कहीं ना बीच में आ रहा है। तो उनको यह भी लगता है कि वेनेजुएला है, ब्राज़ील है
और ये दोनों आसपास के देश हैं, तो इनका इन्फ्लुएंस जो दूसरे देश हैं जो अभी अमेरिका के प्रभाव में हैं वह भी बदल सकते हैं, वहाँ पे आ सकते हैं। तो इस कारण से वहाँ पे सत्ता परिवर्तन की कोशिश हो रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पे वेनेजुएला सबसे बड़ा तेल का और गैस का रिजर्व माना जाता है। तो आप जानते हैं कि वैसे सारे देशों पे ट्रंप ने आक्रमण किया है जो कि तेल के मामले में बहुत महत्वपूर्ण। चाहे वो रूस की बात करूं, वहाँ पे झगड़ा चल रहा है, आप जानते हैं यूक्रेन के माध्यम से अमेरिका ने पहले ही झगड़ा करवा दिया था। ईरान पे आपने देखा कि कैसे बॉम्बिंग किया गया, और अब वेनेजुएला पे आपको देखना पड़ रहा है। और यह संभावना काफ़ी है कि वेनेजुएला पे हमला होगा। किस रूप में होगा, क्या सत्ता परिवर्तन हो पाएगा, यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह जरूर डॉक्टर है। कुमार, सवाल ये आता है कि अगर सत्ता परिवर्तन अमेरिका का मकसद है तो क्या ये मान लिया जाए कि वहां से वेनेजुएला से अमेरिका में कोई ड्रग्स नहीं आती और ये कोई बड़ी समस्या नहीं है? देखिए, ड्रग्स तो कोलंबिया से भी आ रहा है, ड्रग्स तो जो पेरू से भी आ रहा है, ड्रग्स तो जो वहाँ के जो देश हैं, आपने जैसे दिखाया अपने प्रोग्राम में कि 2/3 कोलंबिया से आ रहा है। और जो वहाँ का इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, सबसे इंटरेस्टिंग तो यह है कि अमेरिका का खुद का जो अंदरूनी जो इंटेलिजेंस के रिपोर्ट है, वो उन्होंने बताया कि कोई बहुत ही सीधा संबंध नहीं है वहाँ पे। वहाँ के रेजीम, वहाँ का जो मदुरो का जो रेजीम है और जो ड्रग कार्टल्स हैं, उसमें कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो आप अमेरिका में अमेरिकन लोगों को अगर ट्रंप को बताना पड़ेगा कि ट्रंप ये हमला क्यों कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कारण दिखाना पड़ेगा। तो पॉलिटिकली उनको बताना पड़ेगा कि हम इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि हम नेशनल सिक्योरिटी चाहते हैं। ट्रंप का कहना है कि हम रेजीम चेंज में बिलीव नहीं करते हैं, प्रजातंत्र में बिलीव नहीं करते हैं। तो उनका कहना है कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी का, तो नेशनल सिक्योरिटी में क्या दिखाएंगे, वहाँ पे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उस ढंग का तो है नहीं। तो उन्होंने ड्रग कार्टल्स को अपने एक, जब वो प्रेसिडेंट बने तो जो ड्रग कार्टल्स था उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। और जो देश हैं जैसे मेक्सिको इत्यादि, उस पर भी दबाव बनाने की कोशिश। डॉक्टर कुमार, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अगर हम वेनेजुएला की बात करें या मादुरो की बात करें, वहाँ से ये कहा जा रहा है कि हज़ारों मिलिशिया तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए, और अगर अभी तो ये जो कार्रवाई हुई है ये अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई है, अगर वेनेजुएला की सीमा के अंदर में कार्रवाई होती है तो क्या ये आगे बढ़ सकता है, वहाँ पर कोई युद्ध छिड़ सकता है, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है क्या? बिल्कुल। देखिए, ये जो वेनेजुएला के जो लोग हैं वो आइडियोलॉजिकली डिटरमाइंड हैं, क्योंकि लेफ्ट के हैं, उनकी अपनी मिलिशिया है, और मदुरो ने डिक्लेयर कर दिया है कि अगर वहाँ पे हमला होता है तो रिपब्लिक की नाम से, यानी कि लगभग वो क्लेम है उनका कि 4.5 लाख उनके पास एक आर्मी है और वो आर्मी उनसे युद्ध करेगी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि जितने अमेरिकन फोर्सेस अभी डिप्लॉय हुए हैं उसमें अमेरिका वहाँ पे फुल स्केल वॉर नहीं करना चाहता है, क्योंकि बोला जा रहा है कि लगभग 4,500 सैनिक को डिप्लॉय किया गया है। वहाँ पे 3 वहाँ पे जो कुछ सबमरीन हैं और कुछ जो डिस्ट्रॉयर हैं, 3 डिस्ट्रॉयर और 1 सबमरीन है, और कुछ शिप्स भी हैं वहाँ पे, कुल मिला के 7 या 8 बताया जा रहा है। तो वैसे में 4,500 लोगों को लेके आप वेनेजुएला पूरा को तो हमला नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वह क्या कर सकते हैं, जैसा कि आपने ईरान में देखा या हूती को जैसे अमेरिका ने अटैक किया, कि अपने शिप्स वहाँ पे दूर पे रखेंगे, वहाँ से कुछ मिसाइल्स आप काराकास या उनके जो, यानी कि कहीं ना कहीं इस इलाके में तनाव बढ़ेगा उससे। डॉक्टर कुमार हमारे साथ बने रहिए, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।